क्या कहिएगा, बिहार में किसकी सरकार बन रही है इस बार? महागठबंधन की सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। भारी बहुमत से। चाहे महागठबंधन की सरकार बन रही है, जो कह रहे हैं कि भाई सब पार्टी है, आप कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो सब पार्टी उधर एनडीए की सरकार 20 साल से थी, जी, वो फेल कर गया है, हर मुद्दे पर झूठ बोलता है। फेल कर गया है। हाँ, फेल कर गया है। कैसे फेल कर गया? तो कैसे नरेंद्र मोदी साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, तो एक भी नौकरी आज तक नहीं दे सका। 11 साल पूर्ण नहीं जा रहा है, दे दिया था। नहीं दिया। नीतीश कुमार भी नौकरी नहीं दिया। तेजस्वी का जब 2 साल सरकार बना 22 में, तो यही 10 लाख में 5.5 लाख का नौकरी देने का काम किया है। फिर इंडे है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि वृद्धा पेंशन 400 से 1500 हम देंगे। बहुत बूढ़े लोगों को, दिव्यांग को तकलीफ हो रहा है, तो ये 1100 दे दिया। वो कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये 125 दे दिया। फिर कह रहा था 200 दे देना चाहिए था। हाँ, तो इसको नकलो करता है, तो फुल नकल करना, ये चोरी करता है। वोट चोर, गद्दी चोर। हाँ, इतना चोरी किया। इसके राज में 70,000 करोड़ रुपया का घटोला हुआ है। तो वो बोलता नहीं है, लालू यादव लेकिन लालू यादव को जंगल राज, दिन रात जंगल राज, मोदी रहे, अमित शाह रहे कि नीतीश कुमार रहे, ये आदत बना लिया है। लेकिन बिहार की जनता ठान लिया है कि वो जंगल राज नहीं था, मंगल राज था। गरीबों का सम्मान का राज था, स्वाभिमान का राज था। गरीब को सम्मान मिल रहा था, और फिर गरीब लुटाए जा रहा है नीतीश कुमार के राज में। इसलिए बिहार की जनता, हिंदू रहे, मुसलमान रहे कि सिख रहे, किसी जाति बिरादरी का लोग, सारा इससे अक्कच हो गया है। और महागठबंधन की सरकार बनेगा, और महागठबंधन में तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा। क्या नाम पड़ता है? मोहम्मद फारूक। फारूक जी, क्या है इस बार माहौल? अब की बार तेजस्वी की सरकार, हाँ, हाँ, महागठबंधन की सरकार, जी। और अब की भगाना, इधर देख के बोलिए। हाँ, अब की भगाना है भ्रष्टाचारी की सरकार को, बता देना है। भगा देना है। ये महाजंगल सरकार है। हाँ, पहले ये तो हल्ला करता है जंगल राज, लेकिन ये भी है महाजंगल राज। हाँ, थाना जाइए तो वहाँ घूस, ब्लॉक जाइए तो वहाँ घूस। बिना घूस का गरीबों का काम नहीं होता है। हर कर्मचारी लाखपति से हो गया खरबपति। इसकी सरकार में जनता बेहाल है, जनता की बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये भ्रष्टाचारी झूठा सरकार, आरक्षण विरोधी सरकार, गलत सरकार को हम लोगों को बदलना है, हर हालत में बदलना है। हाँ, बोले दिल्ली से रह के आ रहे हैं आप? हाँ, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में देखा कि गरीबों का वोट ले करके, झूठा वादा कर करके कि गरीबों को जो है पक्की मकान देंगे, लेकिन ये सरकार जब बनी तो वहाँ लाखों गरीबों का घर को उजाड़ दिया। दिल्ली में किसकी सरकार है अभी? भाजपा की सरकार है। कौन है मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता। नहीं, मुख्यमंत्री आइए बोला कि काम वो करेगा। वो तो उजाड़ दिया दिल्ली को, गरीबों को उजाड़ दिया। तो यह सरकार झूठी सरकार है, अफवाह की सरकार है, लोगों को ठगने की सरकार है। हाँ, इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। मौली से किसको बनाइएगा विधायक? यहाँ जो है बीमा भारती को हम लोग वोट देने जा रहे हैं, भारी मत से। अब उसको विजय बनाना है। मुख्यमंत्री बिहार में तेजस्वी यादव बनेगा। नीतीश चाचा कहाँ देंगे? नीतीश चाचा जो है वो तो खत्म है, पलटू चाचा पलट गया, उसका खेला खत्म है। हाँ, अब जो है उसको ना बोलने का लूर है, ना चलने का लूर है। वो तो किस बात का उसको वोट दिया जाएगा? बोले 5 साल और रहेंगे। क्या बोले, 5 साल और रहेंगे? नीतीश जी बोल रहे हैं। चलिए इनका तबीयत खराब है। क्या कहिएगा, बिहार में मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? स्वच्छ छवि वाला होना चाहिए। और ये जो बिहार में भ्रष्टाचार हर
जगह जो है ना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसको खत्म करना इस सरकार में जो है ना बहुत अधिक हुआ है। ये जब एनडीए की सरकार आती है, जब चुनाव का माहौल बनता है तो जंगल राज का कर करके जो है ना इसको जो है ना बैकआउट करता है। लेकिन जंगल राज है नहीं, जंगल राज था नहीं, लेकिन ये जंगल राज अभी जो है ना बहुत अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री जी का बयान सुनते क्यों गए? 2005 से पहले कुछ था भी, कुछ नहीं था नहीं तो वही सब जरा वोट फोट नहीं था, सब कुछ था। हाँ, तो फिर विकास इसी जो को बोलते थे। बोलते हैं, और वो बोलने के लिए उसके पास मुद्दा क्या है? यही सब बोलेगा। भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं है। और ये जो है ना एसआई चलाया, कितने जो है ना विदेशी नागरिक को पकड़ा यहाँ पर, कितने बांग्लादेशी को यहाँ पर पकड़ा, एक भी नहीं पकड़ाया। और जो है ना यहाँ पर घुसपैठिया को बाहर कर देंगे, कितना बार हुआ? एक भी नहीं, घुसपैठिया था ही नहीं पहले वोटर में। हाँ, और जो है ना ये एक उसकी योजना थी कि किसी तरह से जो है ना गरीबों का नाम छांट दिया जाए, हमारी सरकार जो है ना बरकरार रहे। इसलिए जो है ना ऐसे लोगों को रखा जिसको कि वोट करे और हमारी सरकार बने। एसआईआर में कह रहे थे कि एनडीए गठबंधन के जितने भी उनके सहयोगी दल के नेता थे कि भाई आरजेडी वाले हो गए, कांग्रेस वाले हो गए, ये सब घुसपैठिया को जो है कि सहारा दे रहे हैं या उनको जो है कि बिहार में शरण दे रहे हैं। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग हम लोगों को चोरों कह रहा है, जंगल राज भी कह रहा है। हम लोगों को सब दिन से चोर कह रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये इस तरह से माहौल क्रिएट कर दो कि लोग जो है ना उब करके हमारे हो रहा था। हम उससे प्रभावित हमको नहीं ना होना है, हमको तो अपना काम करना है। हम अपनी मुद्दा, हम तो जान रहे हैं कि चोर कौन है, चोर कौन है उसको न जगाना है कि दिखाओ भाई। लेकिन हम क्या करेंगे, मतलब हमारी यहाँ जितने छोटे तबके के लोग हैं उसको उन लोगों ने खरीद रखा है, अभी भी खरीद रहा है। ये चुनाव के वक्त में ये खरीदी जाती है क्या? खरीद फरोख्त होती है? ये 10,000 रुपया कहाँ से आई? किसी के मोदी के या अमित शाह के या और किसी के अथी में गाछ में फड़ा था क्या? नहीं, जनता हमारी जनता की पैसा है, हमारी पैसा है, और हमारी पैसे का ही दोहन हो रही है। खाली जीविका दीदी हो गई, आशा कर्मियों ये को इलेक्शन के ही समय ये तो कहना कि ये चुनाव के ही टाइम में क्यों घोषणा हुई, ये चुनाव के ही समय क्यों दिया गया? ये तो एक प्रलोभन है कि हमारे तरफ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी से किसको देख रहे हैं इस बार? हम तो देख रहे हैं बीमा भारती। आप किसको देख रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल बीमा भारती को, बीमा भारती को। बीमा भारती भारी बहुमत से जीत रही है, जीत रही है बिल्कुल। क्या कहेंगे, पुलिस किसको देख रहे हैं? पुलिस से किनको विधायक बनाइएगा? बीमा भारती लालटेन 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 चलेगा, लालटेन। खूब दुकान। अब बोल रहा था कि मैं लालटेन का समय चले क्या? आप बोल रहे हैं, एनडीए वाले बोल रहे हैं लालटेन का समय चल गया। समय है किसका अभी? हाँ, लालटेन का समय ना है। लालटेन का है। अगर बिजली गुम हो जाता है तो लालटेन नहीं जरूरत पड़ता है, लाख को इशारा देते हैं। वही सहारा देता है। असल में सारथी तो लालटेन है। लालटेन है, बिना लालटेन का काम नहीं चलेगा। कोई काम नहीं चलेगा। तो अभी बिहार में भ्रष्टाचार है। भयंकर है, हाँ, न देख रहे हैं। कहता है कि हम बहुत नल जल योजना, मतलब बिजली रोड आजे से बन रहा है। बिजली रोड राजीव गांधी के समय से बिजली चल रहा है, उन्हीं का योजना है बिजली। हैं, घर घर बिजली पहुंचा दिए राजीव गांधी, हम बिजली दौड़ाए हैं। तो योजना किसका है? पैसा में, फंड में पैसा किसने डाला? वही से शुरू हुआ था। तो वहीं से शुरू हुआ राजीव गांधी से। जी का शासनकाल बढ़िया कि लालू जी का? लालू जी का, लालू जी का। लालू जी का। सब आदमी गरीब गुरबा को एकदम मान सम्मान मिला। गरीब गुरबा अभी जोर से बोल रहा है कि हम पहले जो कि भेदभाव बहुत होता था, लालू जी का। हाँ, लालू जी तो खत्म किए भेदभाव को, तब कौन किया? आपका क्या विचार है? जी अध्यक्ष जी बोलिए, क्या कहिएगा? आज रुपौली में लालटेन जल रहा है कि नहीं जल रहा? अच्छा, एक चीज बताइए, जो हमको जंगल राज कहता है, आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिन पहले उसके 5-4 बार के सांसद हैं संजय जायसवाल, जो बीजेपी अध्यक्ष भी रहे, उनसे किसके राज में 10 लाख की रंगदारी मांगी, 10 करोड़ की रंगदारी मांगी? कहाँ से? संजय जायसवाल जो बेतिया के सांसद हैं, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे मोदी राज में मांगा 10 लाख की रंगदारी, 10 करोड़ की रंगदारी। कि आज भी लालू का राज है? मोदी जी का। अभी किनका राज चल रहा है? भाजपा और जदयू की सरकार है, उसके गठबंधन की सरकार है, उसके सांसद से 10 करोड़ रंगदारी मांगा जा रहा।
बिहार में नहीं मांगा जा रहा है। तो आज नीतीश जी का सुशासन कहाँ है, हमको बता दीजिए आप। तो कह देंगे भैया जो है कि लालू यादव के या फिर जो उनके सपोर्टर है वही उनसे रंगदारी मांग रहा है। अरे उनको अपना मुद्दा तो बचा नहीं है। हाँ। नीतीश बाबू अब बूढ़े हो गए, उनको अपना दिमाग तो उनका काम नहीं कर रहा है। सबको देख रहे हैं कि पार्टी को 3 लोग चला रहा है, जी। संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी। तीन यही लोग चला रहे हैं। 3 लोग चला रहा। इनके पास तो कोई कुछ नहीं चल रहा है। कुछ नहीं। तो इस बार नीतीश जी का क्या कुछ जो है कि बिहार में रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। नीतीश जी जाने वाले हैं। नीतीश जी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। हाँ। आप भी जान रहे हैं 142 सीट पर बीजेपी लड़ी है, 101 पर जदयू लड़ी। वरदान लेके आया है, जब तक रहेंगे तब तक बिहार पे राज करेंगे। वो वरदान जो दिए थे वो समाप्त हो गए। समाप्त हो गया। उस जनता ने अपना वरदान वापस ले लिया। वापस ले लिया। देने वाला हम ही लोग ना है, जी। सत्ता देने वाले। अरे रोज पुल गिर रहा है, कौन इंजीनियर है? नीतीश बाबू बोलते हैं हम इंजीनियर है। कैसा इंजीनियर हो आप भाई जी। कि आपके राज्य में पुल दर पुल गिरता जा रहा है, लोग दब दब के मरते जा रहे हैं। इसलिए मुद्दा विहीन है एनडीए। झूठा आदमी है प्रधानमंत्री। अमित शाह भी झूठ का क्या कहिएगा, जखीरा कहिए। वो बोलता है कि हम 2 चरण में चुनाव करवा दिए, हमारा सुशासन है। यूपी में क्यों नहीं करवाया? योगी का दूसरा कार्यकाल है भाई। 20 वर्षों से आपका राज है वहाँ। 2002 से पहले से गुजरात में आपका शासन है। वहाँ 5 चरणों में क्यों नहीं चुनाव होता? क्यों हो रहा है? वहाँ 1 चरण में कराओ ना बाबू। बिहार में उपदेश देने आते हो, जहाँ के प्रधानमंत्री और तरीपार गृह मंत्री हैं। 6 वर्ष के लिए किनको निष्कासित किया था? 6 वर्ष गुजरात से किनको भगाया गया था? वो गृह मंत्री थे अमित शाह जी। अमित शाह। और वो भारत के गृह मंत्री, वो लालू यादव कहते हैं एक सजावार है। वही लोग तो घुसपैठिया निकालने के लिए जाते हैं, कहते हैं हम निकाल देंगे बिहार में। SIR हुआ तो क्या तो घुसपैठिया मिला? SIR तो आपने करवाया, हाँ। किशनगंज में नहीं करवाया, अररिया में नहीं करवाया, कटिहार में नहीं करवाया। कितने घुसपैठिए मिले बताओ तो? आपकी सरकार है, आपका निर्वाचन आयोग है। कुछ असर तो पड़ा है बिहार में? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। नहीं पड़ा। मतदाता हमारे साथ है। इसका भी सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ? वोटर मतदाता पुनरीक्षण हुआ। गरीबों के वोट को काटने का प्रयास जो हुआ उसमें वो सफल हुआ है, सफल हुआ। एकदम सफल हुआ। मतलब पहले की जब उनका जो है कि घुसपैठिया नहीं निकाल पाए तो गरीबों का वोट काट दिए, वोट काट। पलायन के नाम पर लोगों का वोट काट दिए। जब आप रोजगार दे रहे हो तो पलायन क्यों रहा है? और ये चुनाव से 2 महीना पहले वोट खरीदने का जो पिटारा खोले हो बाबू मोदी और नीतीश बाबू, तो वोट खरीद के सर लोकप्रिय हो तो वोट क्यों खरीद रहे हो बाबू? नल जल घोटाला है, बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं। सृजन घोटाला है, घोटालों की तो बाहर है नीतीश सरकार। नीतीश जी फिर लालू यादव पे काट टेक लग जाता है कि वो चारा चोर है, नीतीश जी बहुत स्वच्छ छवि के है। इसलिए कि यादव है, जी। यादव टाइटल है। या टाइटल है, टाइटल के चलते हम पर लगा रहा है और कोई कारण। एक और बात बताइए कि कहते हैं कि एनडीए वाले अच्छे लोग कहते हैं एनडीए वाले जो है कि दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है। हाँ, ना? है ही। कहते हैं ना? है। तो उनके साथ में जो जीतन राम मांझी जी है, चिराग पासवान जी भी है, ये लोग भी पिछड़े समाज से आते हैं। इनके पिताजी भी चिराग पासवान के सत्ता लोभी थे। जीतन राम यदि ऋषिदेव हैं, मुसहर जाति से आते हैं, तो हम वो बता दें कि अपने परिवार छोड़ के किसी एक मुसहर को टिकट दिए हैं परिवार के अलावा। बेटी पुतौ समधन समधि, इसके अलावा यदि किसी को टिकट देते एक नाम पूछ के हमको बता दें। अपना फायदा देखा इसका मतलब। अपना व्यक्तिगत सत्ता सुख भोगने के लिए उनके साथ। अच्छा इसका ये बताइए कि इस बार तो बिहार में दलित महादलित परिवार के जो समुदाय के लोग होते हैं उनका किधर झुकाव उनका वोट ट्रांसफर हो रहा है महागठबंधन की हो तरफ। रहा? जो समझदार है जी। और जिनको पैसों से खरीदा गया है ये 10-10 हजार से, वो उसमें कुछ महिलाएं लोभ में उनके साथ, उनके साथ। लेकिन जो उसमें पढ़े लिखे हैं वो टूट चुके हैं। चलिए अच्छा संक्षिप्त में बात करें रुपौली विधानसभा में क्या कुछ समीकरण इस बार बैठ रहा है? कोई समीकरण नहीं है हमारे पिछले बार में महागठबंधन के टक्कर में, कोई नहीं, कोई है ये नहीं। कोई नहीं। नाक रगड़ ले, इस बार जो समीकरण है हमारा उस हिसाब से हमारे सामने में कोई खड़ा नहीं। एमवाई समीकरण का कितना असर है यहाँ? वही समीकरण अब हमारा रहा कहाँ? जी अब तो सब हो गया। सब हो गया, सब अपने माए बाप समीकरण बन गया मेरा। चलिए तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं 100%। 100%। दिवाली बन रही है वैसे। ये तो जीत गई, मान लीजिए सर्टिफिकेट सिर्फ लेना है, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है।
क्या कहिएगा? उधर और सब कैंडिडेट है, बोल रहा हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कहने सर्टिफिकेट खाली बचा है। कहने के लिए तो बहुत सारी बात है। इस बार जो है ना तेजस्वी की सरकार बनना तय है, परिवर्तन का लहर है। और तेजस्वी जी 17 वर्ष बनाम 17 महीना जो काम किए हैं, बेरोजगारी को दूर किए हैं, बेरोजगारी दूर करने का। और इसकी सरकार का लक्ष्य है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी को, पलायन को रोकेंगे। बहुत सारी बात है। हाँ देगा। हमारा आदमी बिहार से कोई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाने देगा, सभी यहीं रहेंगे। उद्योग का जाल बिछाएंगे, उद्योग धंधा सारी बहुत सारी बात है। उसके बाद इनका देख रहे हैं ना माँ बहन योजना, हर माँ बहन को अगर इसकी सरकार बन गई, हर माँ बहन को 2500 रुपया महीना देगी सरकार। कटेगा अभी नीतीश कुमार जी 125 करके बिजली काट ले रहे हैं। अब वो तो कह रहे हैं कि हम 200 देंगे तो ये उसके मैंने ये पिछले को 125 दिए हैं। 125 हाँ, इसकी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली हमको फ्री मिलेगा। हाँ 25 रुपया महीना मिलेगा। हाँ 2500 महीना। और पेंशन भी जो है आपको 1500 मिलेगा। और इसके डर से बढ़ाया है 700 जो बढ़ाया है तेजस्वी का ही देन है, उसी का देन है। तब किसकी देन है? तेजस्वी अगर विपक्ष में मजबूत नहीं होता, हल्ला नहीं करता तो ये बढ़ाता थोड़े, नहीं बढ़ाता। अच्छा अध्यक्ष एक बात बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं हम हर घर में रोजगार देंगे, अब विपक्ष कह रहा है कि कहाँ से देगा रोजगार, हर घर में इतना देना संभव नहीं है। 20 में भी जब तेजस्वी बोला था कि 10 लाख नौकरी देंगे, यही नीतीश बाबू बोलते थे कि बाप के घर से पैसा देगा। उसी नीतीश के साथ में जाके इन्होंने 5.5 लाख नौकरी दे दी। हर घर की नौकरी का मतलब है, तेजस्वी जी ने भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर को नौकरी दे। ये लोग बीजेपी जदयू वाला बहका रहा है कि 2 करोड़ 17 लाख नौकरी होगी, नहीं, ये नौकरी होगी 25 से 30 लाख, वो हम दे सकते, संभव है। उद्योग धंधा फैक्ट्री वगैरह पलायन लगा देंगे, वो लगेगी तो हमारा जो पलायन है वो रुक जाएगा। ये प्रशांत किशोर आया है झूठ बोलने का। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 1-2 सीट अगर नहीं जीत सके तो सरकार बड़ा बन रहा है इस बात पे। 1-2 सीट जीत जाए यही बड़ी बात होगी प्रशांत किशोर जी के लिए। 1-2 सीट में जीत जाए, 40 पे लड़ रहे हैं। नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट तो उनके वापस ले लिए नॉमिनेशन। तेजस्वी जी वो ले लिए, तेजस्वी जी को टक्कर दे रहे थे राघोपुर में, आप कह रहे हैं कि नहीं निकाल पाएंगे। लड़ने का है ना है, मादा था, कलेजे में दम थी, लोकप्रियता का हिम्मत था तो आना चाहिए था। क्यों नहीं नॉमिनेशन किया? चुनाव से भाग कहाँ दी? तो इसका मतलब तेजस्वी जी डर गए क्या? डरना ही, लगने लगा आपको हम नहीं जीत पाएंगे। अब देखिए जननायक वाला मुद्दा छोड़ दिया। अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है, फिर दूसरा जननायक पैदा नहीं लेगा क्या? लोहिया के बाद कर्पूरी आए, लोहिया के बाद कौन आए? जेपी आए, जेपी के बाद कर्पूरी आए, कर्पूरी के बाद देवीलाल आए कि नहीं आए? देवीलाल के बाद बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने कि नहीं? फिर देवगौड़ा गुजराल बना कि नहीं? कई परिवर्तनों को इस देश ने देखा है। इसलिए ये लोग मुद्दाविहीन है, अनाप शनाप बोल के सत्ता हासिल करना चाहता, धन बल के बल पर, प्रशासन के बल पर, अपराध के बल पर ये शासन हड़पना चाहता है। अगली बार भी तो हमारी सरकार बनी थी, जबरन हमारे विधायकों को हराया गया प्रशासनिक तंत्र के द्वारा। स्वयं नीतीश कुमार वार रूम में बैठ के हमारे विधायकों को हराए 12 वोट से, 17 वोट से। इस बार भी कहीं वही खेला होंगे तब? इस बार हम लोग सड़क पर खड़ा है, सड़क पर एकदम नहीं खेला करेगा तो हम लोग जनतांत्रिक तरीके से क्रांति करेंगे, जनतांत्रिक तरीके से। जो संविधान में अधिकार है उसका अधिकार के बल पर क्रांति करें, निश्चित।